अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले दिनों जो मैंने वीडियो शेयर की थी आपसे, उसमें मैंने आपको रीज़न बताया था कि ये मैंने यामा YBR क्यों परचेज़ की और GS 150 मैंने अपनी क्यों सेल की। आज मैं आपको इस बाइक के अंदर जो मुझे प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की हैं उसके बारे में बताऊँगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है इसके अंदर, गिनती के प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से सबसे मेजर जो इसके अंदर प्रॉब्लम मुझे फ़ेस मैंने की है वो है इसकी इंजन नॉइज़। अच्छा, इंजन नॉइज़ जो है इसकी, जब मैंने ये परचेज़ की थी बाइक तो उस टाइम नहीं थी इसके अंदर, और ये नॉइज़ जो है इसके अंदर आई है वो इसकी फ़र्स्ट ट्यूनिंग के बाद आई है। तो जब से इसकी बाइक की ट्यूनिंग कराई है, इसके अंदर हो ये रहा है कि जैसे ही मैं 5000 RPM से इसको ऊपर लेके जाता हूँ बाइक को, तो एक अजीब सी जो है वो हेड से इसकी आवाज़ आती है कर कर करके। और मतलब मैंने पूछा भी दोस्तों से, तो वो ये कह रहे हैं कि यार ये इसकी टाइमिंग चेन और टैपेट जो है वो सही एडजस्ट नहीं हुए हैं, इस वजह से शायद ये आवाज़ आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, और ये आवाज़ मैंने और भी लोगों से काफ़ी सुना है कि लोगों के इंजन में आ रही है ये चीज़, तो और मैकेनिक से ये सेट भी नहीं होती। बहरहाल मैं नेक्स्ट ट्यूनिंग में देखूँगा कि ये आवाज़ जो है इसकी ठीक होती है या नहीं होती। फ़िलहाल तो ये एक इसका इशू है। उसके बाद जो दूसरा मेजर इशू इसके अंदर आ रहा था वो ये था कि ये मेरी बाइक अचानक चलते चलते एकदम जो है पावर ऑफ हो जाती थी इसकी। तो इससे मुझे काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि जब मैं शाहरा के ऊपर जा रहा हूँ, शाहरा फैसल वगैरह कराची के रोड्स के ऊपर, और ट्रैफिक के अंदर एकदम से बाइक आपकी बंद हो जाए और पीछे से ट्रैफिक आ रहा होता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है बाइक को कंट्रोल करना। तो इस हवाले से फिर मैंने गाइडलाइन ली लोगों से, तो उन्होंने ये कहा कि यार इसके जो है पावर फेलियर इसके इग्निशन की वजह से है, तो आप इसको जो है या तो इग्निशन स्विच चेंज कर दो, या चाबी वाले जो हैं आपके मैग्जी लाइन वगैरह सदर में बैठे होते हैं तो आप उनको दिखा दो। तो मैंने ये किया कि भाई सबसे पहले जो है मैं गया हूँ औरंगज़ेब मार्केट, मैं रिजवान ऑटोज़ गया, वहाँ पे 3 किस्म के जो है इग्निशन स्विच मौजूद थे। एक जो था वो 600 रुपये का था चाइना का, दूसरा 800 रुपये का था, और जो इसका स्टॉक आता है वो 3600 रुपये का था। लेकिन इससे पहले मैंने ये किया कि रेट लेने के बाद मैं मैकेनिक के पास गया। मैकेनिक ने मुझे मशवरा दिया कि भाई अभी आप जो है ये स्विच चेंज ना कराओ, और पहले काम ये करो कि इसके अंदर ऑयलिंग करके देख लो। तो उसके पास जो ऑयल पड़ा होता है, जो चेन में लुब्रिकेट करने के लिए मैकेनिक्स ने रखा होता है, तो वो ऑयल इसने इसकी इग्निशन में डाला है, 3-4 कतरे डाले हैं इसने, और उसके बाद से अभी 2 से 3 महीने होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाइक अब बंद नहीं हो रही है। मतलब अब ये जो पावर फेलियर का इशू था ये रिज़ॉल्व हो चुका है। तो अगर आपकी बाइक में भी इस तरीके का कोई इशू आ रहा है, आपकी बाइक करंट छोड़ देती है एकदम से, तो आप जो है इसके इग्निशन में ऑयल, जो नॉर्मल ऑयल होता है इंजन ऑयल, वो टपकाएँ इसके अंदर। इंशाल्लाह जो कार्बन आया हुआ होगा उसके अंदर वो ठीक हो जाएगा ये मसला। अच्छा, तीसरा जो इसका इशू है वो ये है कि ये बाइक जो है एरोडायनेमिक नहीं है। होता ये है कि जब हम हाईवे पे इसको लेके जा रहे होते हैं, हाईवे के ऊपर हवा का दबाव ज़्यादा होता है, तो 70-80 की जब स्पीड पे बाइक चल रही होती है तो ये बाइक इधर उधर लहराना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह ये है कि ये फ्रंट से नहीं प्रॉब्लम होता, ये साइड की हवा इसको दबाती है। या तो इस बाइक की हाइट ज़्यादा है और हवा का पास जो है वो यहाँ सही नहीं हो पाती, उसकी वजह से ये लहराती है। लेकिन बहरहाल जो भी इशू है, बाइक ये लहराती है। इसके अलावा जो चौथा मसला है वो ये है कि अंडर पावर है। ये इशू तो खैर हमें पहले से ही मालूम था, लेकिन मैं क्योंकि 4 साल GS 150 चला चुका हूँ, तो उसकी पावर और इसकी पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। होता ये है कि जब नॉर्मल रोड के ऊपर हम जा रहे होते हैं तब तो ओवरटेक ही कर लेती है बाइक आराम से, लेकिन जहाँ चढ़ाइयाँ आती हैं तो वहाँ पे इस बाइक के साथ आपको ओवरटेक करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी खिंचती नहीं है। जिस तरह हम थ्रोटल दे के बाइक को खींचते हुए निकल जाते हैं ओवरटेक के लिए, तो ये बाइक नहीं कर पाती। तो ये कुछ चीज़ें थी प्रॉब्लम्स जो मैंने इसके अंदर फ़ेस की। एरोडायनेमिक नहीं है और पावर नहीं है, ये चीज़ें तो खैर इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जो मेजर इश्यूज़ थे जिनमें से इग्निशन स्विच का जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो चुका है। और इंजन नॉइज़ का मसला मैं देखूंगा, किसी अच्छे मैकेनिक की तलाश करता हूं ताकि ये मसला भी सॉल्व हो। तो ये मसाइल थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्ट के लिहाज से बेहतरीन बाइक है। अच्छा, एक और चीज़ इसकी बहुत अच्छी है वो है इसकी बैटरी पावर। GS 150 के अंदर मैंने यही LED लाइट्स वगैरह थोड़ी बहुत लगाई हुई थी, तो उसकी बैटरी जो है वो बड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती थी और चार्ज नहीं हो पाती थी।
सब कुछ करा के देख लिया था मैंने उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये बाइक ली है मैं हमेशा इसको सेल्फ से स्टार्ट करता हूँ, और कभी भी जो है टूर से वापस आता हूँ मैं अपनी LED लाइट्स वगैरह सब चीज़ें जला के देखता हूँ इसके ऊपर, तो कभी भी जो है इसकी बैटरी डाउन नहीं होती। तो इसका चार्जर बैटरी सिस्टम बहुत अच्छा है, हालांकि सिर्फ 12 वाट 5 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसकी वायरिंग बहुत अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन सेटिस्फाइड विद दिस बाइक। अच्छा, ये कपड़े के बारे में कुछ लोगों ने पिछली वीडियो देख के सवाल किए थे, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये कपड़ा मैंने अकबर रोड से लिया था 1000 रुपये का, और काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अकबर रोड से और औरंगजेब मार्केट से भी आपको कपड़ा आराम से मिल जाएगा इंशाल्लाह। मज़ीद इसी तरह कुछ रिव्यूज़ हैं जो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। सबसे पहले तो जो मॉडिफिकेशन मैंने की हैं इस बाइक में वो मैं इसका रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ इंशाल्लाह जल्दी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।